सुल्तानपुर में फेल हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा। बच्चों को लाकर कार्यक्रम को सफल करने की कोशिश की जा रही है। नेताओं को आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ जा रहा है। सुल्तानपुर में दुबेपुर ब्लॉक के दुबेपुर गांव में पहुंची थी विकसित भारत संकल्प यात्रा। संकल्प यात्रा का प्रोग्राम था जिसमें हमारे ग्राम सभा दुबेपुर के प्रधान जी ने सारे गांव वालों को बुलाया था, पब्लिक को। प्रधान के बुलाने पर भी नहीं पहुंची जनता। स्कूली बच्चों से भरी गई खाली कुर्सियां। करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से आधे रास्ते से लौटे मुख्य अतिथि सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह। वहाँ भीड़ कम होने की वजह से मुख्य अतिथि के रूप में विधायक जी आए और वहाँ से गुस्सा होकर पुनः वापस लौट गए। सपा प्रदेश सचिव भीम निषाद ने फ्लॉप कार्यक्रम पर किया तंज। जिसमें जनता तो आई नहीं, वहाँ स्कूली बच्चों को बैठा करके दुबेपुर गांव में कार्यक्रम निरस्त हुआ उन लोगों का। सुल्तानपुर में दुबेपुर ब्लॉक के दुबेपुर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह को बुलाया गया। कार्यक्रम में पहुंचने के लिए विधायक अपने काफिले के साथ दुबेपुर ब्लॉक के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही करीबियों द्वारा जब यह पता चला कि गांव की प्रधान मीना सोनकर और उनके प्रतिनिधि पति रमेश चंद्र सोनकर के बुलावे पर जनता कार्यक्रम में आई ही नहीं, तो मजबूर होकर प्रधान मीरा सोनकर उनके पति को कार्यक्रम की खाली कुर्सियों पर स्कूली बच्चों को उनके बस्ते के साथ बैठाना पड़ा, जिससे कार्यक्रम में आने वाले नेताओं को भीड़ दिखाई पड़े। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम था जिसमें जनता तो आई नहीं, वहाँ स्कूली बच्चों को बैठा करके दुबेपुर गांव में कार्यक्रम निरस्त हुआ उन लोगों का। ये बड़े मायावी लोग हैं। ये कोरोना नहीं, ये विदेशों से इनका नेटवर्क जोड़ करके एक हवा बनाने के लिए डॉक्टरों से मिल करके ताकि चुनाव को प्रभावित करें। ये पुराने शिकारी हैं लोग। ये वास्तव में बाबू बाबा की पार्टी है। बाबू बाबा की पार्टी है। ये लोग जो है कभी पिछड़ों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। जिसके बाद विधायक विनोद सिंह रास्ते से ही वापस लौट गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के फ्लॉप हो जाने पर कांग्रेस नेता वरुण मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद सबको पता चल जाएगा। देखिए, जनता ने तो बहुत अच्छे से इस सरकार को, मुझे लगता है, इसका एनालिसिस किया है। और अभी आप चूँकि सुल्तानपुर से ही हैं, तो सुल्तानपुर में आप विकसित यात्रा के नाम से आजकल प्रधानमंत्री जी बड़े जोर शोर से और उनकी पार्टियां भी बड़े जोर शोर से विकसित भारत करके यात्रा निकाल रही हैं। और उन यात्राओं की सफलता का आलम यह है कि स्कूल के बच्चे छुट्टी कराकर कुर्सियों पर बैठाए जा रहे हैं। बस्ता टांगे हुए बच्चे विकसित भारत यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। आप इससे बड़ा, मुझे लगता है कि लोकतंत्र का कोई मजाक नहीं हो सकता। बच्चों को लाकर कार्यक्रम को सफल करने की कोशिश की जा रही है। नेताओं को आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ जा रहा है। आप समझ लीजिए कि विकसित यात्रा कितना सफल है। मैं सुल्तानपुर में दुबेपुर ब्लॉक में भी मैंने कल देखा था, संभवतः खबर भी आप ही लोगों ने चलाई थी। मैंने खबर पढ़ी थी कि विधायक जी आधे रास्ते से वापस हो गए जब उनको पता चला कि वहाँ स्कूल के बच्चे बैठे। आम जनता तो इनके कार्यक्रमों से किनारा कर रही है। उसको पता है कि ये विकसित भारत यात्रा जो निकाल रहे हैं उसकी आड़ में क्या है। न नौजवान को रोजगार मिला है, न भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है, न किन्हीं मुद्दों की बात इस देश में हो रही है। जनता को सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम से लड़ाया जा रहा है। बेरोजगारी पर ध्यान का डाइवर्जन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार की जहां बात आती है वहां सरकार को इस बात सुनने को तैयार नहीं है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब आप इसी में विकसित भारत की कल्पना करिए। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान मीरा सोनकर और उनके पति की लाख कोशिशों के बाद भी जनता विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में नहीं पहुंची और पंडाल खाली होने की सूचना जैसे ही विधायक विनोद सिंह को हुई, वो रास्ते से ही वापस लौट गए। इससे ये साफ मालूम पड़ रहा है कि प्रधान मीरा सोनकर और उनके पति रमेश चंद्र सोनकर पर दुबेपुर गांव की जनता खासा नाराज है। संकल्प यात्रा का प्रोग्राम था जिसमें हमारे ग्राम सभा दुबेपुर के प्रधान जी ने सारे गांव वालों को बुलाया था, पब्लिक को। और वहाँ भीड़ कम होने की वजह से मुख्य अतिथि के रूप में विधायक जी आए और वहाँ से गुस्सा होकर पुनः वापस लौट गए। प्रधान जी के बुलाने से वहाँ कोई भीड़ या जो जनता इकट्ठा नहीं हुई। केंद्र सरकार जन जन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने के लिए तरह तरह की जागरूकता फैलाने वाली योजनाओं को संचालित कर रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव में जनता के बीच जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है।
अब ऐसे में ग्राम प्रधान मीरा सोनकर और उनके पति रमेश चंद्र सोनकर का कार्यक्रम में जनता को इकट्ठा न कर पाना कहीं न कहीं इस बात को इशारा कर रहा है कि जनता का मोह भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भंग हो रहा है। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।